हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनीत एजुकेशन पर। पॉलिटी का आज 11वां अध्याय राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं राज्य मंत्री परिषद है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुँचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि केंद्र में पूछे तो राष्ट्रपति होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है, यानी किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन किसके द्वारा होना आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा, राज्य की विधायिका द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या राज्य के मंत्रियों की मंत्रिपरिषद द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य की विधायिका द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 201। अनुच्छेद 201 में राज्यपाल की विधायिका को राष्ट्रपति अनुमति के लिए भी भेज सकता है, इसके बारे में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो संविधान के मसौदे को निर्वाचित राज्यपाल के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था। क्यों छोड़ दिया गया था? क्योंकि इसका तात्पर्य होता है कि एक दूसरा निर्वाचन या निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, या निर्वाचन राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है, या राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बिल्कुल सही है, 3 भी बिल्कुल सही है और 4 भी बिल्कुल सही, यानी 2, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन 2, 3, 4 डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट बोल रहा है कि राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? तो चलिए देखते हैं। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व ही पद मुक्त किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। तो यानी गलत इसमें चुनने बोल रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्न कथनों में कौन सा कथन है वो सही है? चलिए देखते हैं। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राज्यपाल के शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान है उसकी तीसरी अनुसूची में है, ये बिल्कुल गलत है। तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और ये सब अलग अलग तरह के दिया हुआ है, न्यायाधीश का ये सब का शपथ ग्रहण दिया हुआ है, तो राज्यपाल का इसमें नहीं दिया हुआ है। तीसरा है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि शपथ की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी सही चुनने वाला था, तो 1, 3, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है? तो चलिए देखते हैं राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ये बिल्कुल सही है। सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग का, ये भी बिल्कुल सही है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं होता है, यानी सी इसका गलत हो जाएगा। महाधिवक्ता, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इसमें गलत चुनने बोला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट है, निम्न कथनों में कौन सा कथन है वो सही है? चलिए देखते हैं। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यपाल को नहीं, इसका अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा होता है। जिस तरह से केंद्र में संसद होता है, उसी तरह से राज्य में विधानमंडल होता है, और इसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उन्हें विधान परिषद में सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार नहीं है। ये भी बिल्कुल गलत है, उसे अधिकार है। नेक्स्ट है कि उसके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। ये भी बिल्कुल गलत है, उसके पास न्यायिक शक्ति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। तो केवल एक इसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 165, तो अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता का वर्णन है। इसमें महाधिवक्ता यह उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से महान्यायवादी केंद्र सरकार के लिए काम करती है, यह राज्य के लिए काम करती है। तो इसका हो जाएगा महाधिवक्ता। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 176, तो ये राज्यपाल द्वारा विधानसभा के छत्र को संबोधित करना इसका काम है, इसमें संबोधित करना छत्र को। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 213, तो अनुच्छेद 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करना है, इसका हो जाएगा अध्यादेश जारी करना राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 159, तो इसमें राज्यपाल का शपथ हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा, मैं बता दिया हूँ। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों में कौन सा कथन है वो सही है? राज्यपाल की वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि द्वारा वारित होता है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि राज्यपाल को उसके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि किसी राज्यपाल को उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता, ये बिल्कुल गलत है, उसे हटाया जा सकता है। राज्यपाल द्वारा असंवैधानिक कृत्य करने पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ये भी बिल्कुल गलत है। तो यानी सही चुनने वाला था, तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट बोल रहा है कि राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है? वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, ये बिल्कुल सही है, अंग होता है। वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, ये बिल्कुल गलत है। राज्यपाल किसी दंड को क्षमा कर सकता है, परंतु मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। इसके लिए राज्यपाल राष्ट्रपति से सिर्फ सिफारिश कर सकता है कि उसे क्षमा कर दे, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता है, कर सकता है, ये भी बिल्कुल सही है, नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी गलत चुनने वाला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बोल रहा है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन है वो सही नहीं है? चलिए देखते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि समानता मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का पालन करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, यानी गलत चुनने वाला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 161, तो अनुच्छेद 161 में राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता, इसके लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। तो इसका हो जाएगा क्षमादान, लघु क्षमादान। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 164, तो अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, तो इसका हो जाएगा राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 167, तो इसमें मुख्यमंत्री का दायित्व की बात किया गया है। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 169, तो ये विधान परिषद की स्थापना या इसे हटाने की बात यानी उत्साधन की बात कही गई है,
तो इस तरह से आप लोग मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 164 में मैंने पहले ही बताया था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 164 द्वारा। नेक्स्ट है कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच का सेतु का काम कौन करता है? राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच का सेतु का काम है जो मुख्यमंत्री करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो निम्नलिखित में कौन राज्यों में विधानमंडल का भाग नहीं है? तो जिस तरह से मैंने बताया था कि केंद्र में संसद होता है और संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरह राज्यों में विधानमंडल होता है और इसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा होता है। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होता है, मुख्यमंत्री नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गलत चुनने बोला था तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री चुनी गई थी? तो महिला मुख्यमंत्री चुनी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। सुचेता कृपलानी पहली महिला है जो भारत में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री चुनी गई थी, उत्तर प्रदेश की, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति कौन सी है? देखते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये बिल्कुल सही है, इसका कार्यपालिका शक्ति है। नेक्स्ट है कि जिला जज की नियुक्ति, ये भी बिल्कुल सही है, यह कार्यपालिका शक्ति है, राज्यपाल को प्राप्त है। नेक्स्ट है कि विधानसभा का छत्रावसान, ये बिल्कुल गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये भी बिल्कुल गलत है, यानी ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ई हो जाएगा। तो आई होप आप लोग के आज 20 क्वेश्चन पूरा हो गया। आई होप आप लोग के सीरीज काफ़ी पसंद आ रहा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।